कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं होते, कभी कभी वो घर का ही एक इंसान होता है। शानू को भी ये बात बहुत बाद में समझ आई, जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और एक दिन उसकी मम्मी को घर के अंदर एक कपड़े में बंधी हुई सुपारी और उसकी फोटो। उस वक्त पंडित ने सिर्फ एक बात कही थी, जिसने भी ये किया है वो इसी घर में है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय करने। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। फरीदाबाद के सेक्टर के एक पुराने से घर में शानू का पूरा बचपन गुजरा। 2 मंजिला मकान था, नीचे एक बड़ा सा आंगन और उसके चारों तरफ कमरे। सुबह का सीन अक्सर एक जैसा होता था। किचन से चाय की खुशबू, आंगन में दादी की आवाज और ऊपर छत पर स्कूल बैग्स लेकर भागते हुए बच्चे। ये घर सिर्फ एक परिवार का नहीं था, बल्कि 3 भाइयों का था। सब साथ रहते थे। सबसे बड़े थे ताऊजी, बहुत सीधे और डिसिप्लिन वाले आदमी। गवर्नमेंट जॉब करते थे और घर में उनकी बात काफी मानी जाती थी। उनके 2 बेटे थे, अमन और रोहित। अमन थोड़ा सीरियस टाइप था, जबकि रोहित हमेशा शरारत करता रहता था। दूसरे नंबर पर थे शानू के पापा, थोड़े शांत और सिंपल इंसान। उनका एक ही बेटा था, शानू। और सबसे छोटे थे चाचा जी। उनका छोटा सा बिजनेस था और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा सोनू और उससे बड़ी बेटी रितु। और कहानी के यही सबसे मेन कैरेक्टर होने वाले। इस तरह घर में टोटल 5 कजन्स थे। बचपन में सब एक साथ ही बड़े हुए। सुबह एक ही स्कूल बस पकड़ना, शाम को छत पर क्रिकेट खेलना और रात में कभी कभी सब मिलकर दादी से कहानियां सुनते थे। और कोई नॉर्मल कहानियां नहीं, भूत प्रेतों की कहानी। शानू इन सब कजन्स के बीच का था, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा। लेकिन एक बात थी जो उसे सबसे अलग बना दी, वो था उसका दिमाग। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में शानू का नाम टीचर्स अक्सर एग्जाम्पल की तरह लेते थे। ताऊजी भी कभी कभी प्राउड फील करते थे और बोल देते कि देखो शानू को, इससे भी कुछ सीख लो। बाकी कजन्स को उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना उनके मन में कभी कोई कंपटीशन वाली फीलिंग आई। उनके लिए शानू बस एक भाई था। कभी होमवर्क में हेल्प कर देता तो कभी एग्जाम के पहले सबके नोट्स प्रिपेयर करवाता था। घर के बड़े लोग भी उसे काफी प्यार करते थे। लेकिन हर बार जब शानू की तारीफ होती तो घर में एक ऐसा इंसान भी था जो चुप हो जाता था, और वो चुपचाप खड़े हुए कुछ ना कुछ अपने मन में षड्यंत्र बुन रहा था। शुरू में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जॉइंट फैमिली में छोटी मोटी जेलसी, कंपैरिजन, ये सब नॉर्मल ही समझा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी सी जलन एक ऐसी चीज में बदलने वाली थी जिसका असर पूरे घर पर पड़ने वाला था, और सबसे ज्यादा शानू पर। जॉइंट फैमिली में कंपैरिजन एक ऐसी चीज होती है जो कभी ओपनली नहीं होती, लेकिन हर वक्त हवा में घूमती रहती है। जब एक बच्चा अच्छा करता है तो घर के बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही खुशी किसी और के लिए चुभन बन जाती है। शानू के घर में भी धीरे धीरे कुछ ऐसा ही होने लगा था। घर का माहौल उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल होता। सब लोग कैजुअल तरीके से बात करते, कोई सीरियस बात नहीं होती। लेकिन शानू ने धीरे धीरे एक चीज नोटिस करनी शुरू करी। जब भी उसकी तारीफ होती तो छोटी चाची अजीब सा मुंह बना लेती। वो कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती थी, बस एक अजीब सी खामोशी उसके चेहरे पे आ जाती थी। उनका बेटा सोनू पढ़ाई में वीक था। वो कोशिश करता था, लेकिन मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते। धीरे धीरे चाची उसे ज्यादा डांटने लगी। कभी कभी वो उसे शानू का नाम लेकर बोलती, देखो उसको, इतनी छोटी सी एज में कितना फोकस्ड है, और एक तू है। सोनू चुप हो जाता और शानू को उस वक्त अजीब सा भी फील होता, जैसे उसकी वजह से सोनू को डांट पड़ रही है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। स्कूल, होमवर्क, कजन के साथ छत पर क्रिकेट और कभी कभी रात को लेट तक पढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे शानू की नींद डिस्टर्ब होने लगी। पहले कभी कभी रात में आंख खुल जाती थी, फिर लगभग हर दूसरी रात। अजीब बात यह थी कि उसे ना ही कोई साफ सुथरा सपना आता और ना ही उसे कुछ याद रहता। बस एक अनईजी सी फीलिंग होती, जैसे किसी ने उसे बीच नींद से उठा दिया। कभी कभी उसे लगता कि जैसे कोई उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा हो। वो उठकर दूर तक देखता, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता। एक रात उसने क्लियरली महसूस किया कि उसकी स्टडी टेबल पर रखी पेंसिल नीचे गिरने की आवाज आई। वो तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में बिल्कुल साइलेंस था। टेबल पर सब कुछ ठीक था, पेंसिल वहीं रखी थी। उसने सोचा शायद नींद में हेलुसिनेट हुआ होगा और फिर वापस सो गया। उस वक्त उसने इस बात पर ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन अगले कुछ दिन में उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज होने लगा। पढ़ते वक्त उसका फोकस टूट जाता। कभी कभी उसे लगता कि जैसे उसका दिमाग सडनली ब्लैंक हो गया। जो चीजें वो नॉर्मली इजीली याद कर लेता था, पर अब उसे उन सबको याद रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। शुरू में सबको लगा कि शायद एग्जाम का स्ट्रेस है। दादी अक्सर बोल देती थी, ज्यादा मत पढ़, दिमाग भी थकता है। एक शाम शानू छत पर बैठा मैथ्स का होमवर्क कर रहा था। बाकी कजन्स नीचे टीवी देख रहे थे।
हवा हल्की सी चल रही थी और छत का एक कोना थोड़ा अंधेरे में था। जब वो कॉपी में लिख रहा था, उसे एक सेकंड के लिए लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो रिफ्लेक्स में ऊपर देखता है, छत बिल्कुल खाली थी, सिर्फ कपड़े सूखने की रस्सी हिल रही। उसने खुद को समझाया कि ये बस ओवर थिंकिंग है। लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे में पढ़ने बैठा तो उसने एक और चीज नोटिस की। उसकी नोटबुक के लास्ट पेज पर कुछ छोटे छोटे निशान बने हुए थे। सीधी लाइंस नहीं, बल्कि अजीब से गोल टेढ़े मेढ़े शेप्स, जैसे किसी ने पेंसिल से हल्का सा दबाव देकर बनाया हो। शानू को याद नहीं था कि उसने कभी ऐसी शेप्स बनाई हो। उसने पेज पलट कर देखा, फिर कॉपी बंद कर दी। उस वक्त उसने बस इतना सोचा कि शायद किसी दिन डूडलिंग करते वक्त बन गए होंगे। पर उस रात नींद आने में उसे बहुत वक्त लगा, और पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बार बार एक ही चीज फील हो रही थी, जैसे घर में सब लोग सो रहे हैं, लेकिन कोई एक इंसान है जो जग रहा है, जिसे वो देख नहीं पा रहा। शुरू के कुछ हफ्तों तक सबको लगा कि शानू बस थोड़ा स्ट्रेस्ड है। एग्जाम आ रहे थे, पढ़ाई ज्यादा हो रही थी, और कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो चीजें घर में मिलने लगी, उन्होंने सबको थोड़ा कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। एक सुबह शानू की मम्मी उसका बेड ठीक कर रही थी। तकिया उठाते ही उन्हें उसके नीचे थोड़ा सा काला पाउडर दिखा। पहले तो उन्होंने सोचा शायद मिट्टी होगी जो कपड़ों से गिर गई होगी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह पाउडर बिल्कुल अलग सा लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां राख रखी। उन्होंने उसे साफ कर दिया और ज्यादा सोचा नहीं। जॉइंट फैमिली में बच्चे कभी कभी अजीब चीजें उठा कर ले आते, इसलिए किसी ने उस वक्त उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। 2 दिन बाद छत के एक कोने में एक और अजीब चीज मिली। वहां एक छोटा सा नींबू पड़ा था, जिसमें काले धागे का टुकड़ा बंधा हुआ था। साथ में एक जली हुई अगरबत्ती का आधा टुकड़ा भी पड़ा था। अमन ने उसे देखकर मजाक में बोला कि शायद किसी ने नजर उतारने वाला टोटका कर दिया है। सब हंसी में बात टाल गए, नींबू को कचरे में फेंक दिया और बात वहीं खत्म हो गई। बच्चों ने वो बात आके किसी को नहीं बताई। लेकिन ये इंसिडेंट्स वहां रुकने वाले नहीं थे। अगले वीक शानू की तबीयत पर असर दिखने लगा। वो पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं रहा। स्कूल से आने के बाद सीधा रूम में जाकर लेट जाता। कभी कभी बिना वजह थकान महसूस करता। 1-2 बार तो उसे हल्का सा बुखार भी आ गया। डॉक्टर ने चेक किया तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं मिली। उन्होंने बस नॉर्मल वीकनेस और रेस्ट की एडवाइस दी। लेकिन शानू को सबसे अजीब और एक चीज लगने लगी थी। कभी कभी जब वो अपने कमरे में अकेला होता तो उसे महसूस होता जैसे किसी ने उसकी चीजों को छुआ हो। स्टडी टेबल पर रखी बुक्स थोड़ी हिल गई होती तो पेंसिल बॉक्स थोड़ा सा खुला मिलता, या फिर उसकी किताब का पन्ना मुड़ा हुआ मिलता। ये सब इतना सटल होता कि वो डाउट कर भी पा रहा था और नहीं भी। घर में इतने लोग थे, कोई भी रूम में आकर कुछ भी कर सकता था। फिर भी एक शाम दादी ने एक और बात नोटिस की। शानू के कमरे के दरवाजे के पास जमीन पर एक छोटा सा काला धागा पड़ा था, बिल्कुल गोल घुमा हुआ, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। दादी ने उसे उठाया और कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सोच आ गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये बच्चों का काम नहीं लगता। उस वक्त किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद दादी कभी कभी चुपचाप घर के हर कोने को देखने लगी, जैसे उन्होंने किसी की तलाश शुरू कर दी थी, जैसे वो किसी चीज को पक्का करने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच शानू की तबीयत दिन पे दिन और ज्यादा खराब हो रही थी। अब तक घर में जो कुछ हो रहा था उसे लोग अजीब जरूर समझ रहे थे, लेकिन किसी ने उसे खुलकर सीरियस नहीं माना था। जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसी बातें होना बहुत आम बात है, लेकिन जिस दिन छत पर वो छोटा कपड़ा मिला, उस दिन पहली बार घर का माहौल सच में बदल गया। आप सोच रहे होंगे कौन सा वो छोटा कपड़ा। अगर आप कहानी में यहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको ये कहानी पसंद आ रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शो को रेट एंड फॉलो जरूर करें। मेरे चैनल पर ऐसी ढेर सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस दिन वो छत पे किसे और कौन सा वो कपड़ा मिला। उस दिन दोपहर का वक्त था। स्कूल से आकर सब बच्चे अपने अपने काम में लग गए थे। अमन और रोहित टीवी देख रहे थे, ऋतु अपने रूम में थी और शानू थोड़ा थका हुआ सा अपने बेड पर लेटा हुआ था। सोनू बोर हो रहा था तो छत पर खेलने चला गया। वहां अक्सर बच्चे क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन उस वक्त छत बिल्कुल खाली थी। छत के एक कोने में उसे एक छोटा सा पुराना सा बंधा हुआ कुछ दिखा। पहले तो उसने सोचा कि किसी ने बस कचरा छोड़ दिया होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने उसे उठा लिया। कपड़ा थोड़ा सा टाइट बंधा हुआ था। जैसे ही उसने खोला, उसके अंदर से 3 चीजें निकली। एक छोटी सी सुपारी, एक काला धागा और एक छोटी सी तस्वीर।
सोनू ने तस्वीर को सीधा किया और तुरंत उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि शानू की थी। ये देखकर सोनू एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये चीज छत पर आखिर आई कैसे और ये किसने यहां लाकर रखी। वो सीधा नीचे भागा और बिना कुछ सोचे समझे वो कपड़ा शानू की मम्मी के हाथ में दे दिया। ताई ताई ये ऊपर मिला है। शानू की मम्मी ने जब कपड़ा खोला और फोटो देखी तो उनका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ बोले उस सुपारी और धागे को देखा। उन्हें ये चीज नॉर्मल नहीं लग रही थी। जॉइंट फैमिली में बच्चे मजाक करते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसे कपड़े में फोटो बांधकर छत पर नहीं रख सकता। उन्होंने तुरंत शानू के पापा को बुलाया। थोड़ी देर में ताऊजी, चाचा जी और घर के बाकी लोग वहां आ गए। सब लोग उस छोटे से कपड़े को देख रहे थे। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहां लाकर किसने रखा है। दादी ने जब उस फोटो को देखा तो उन्होंने धीरे से एक बात बोली जो सबको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े में फोटो बांधकर सुपारी रखना अक्सर टोटके में यूज होता है। उनकी आवाज बिल्कुल धीमी थी, लेकिन रूम में सबने क्लियरली सुनी। अब तक जो इंसिडेंट्स हो रहे थे वो बस अजीब लग रहे थे, लेकिन इस छोटी सी चीज ने पहली बार घर के सब लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। कपड़े में बंधी सुपारी और शानू की फोटो मिलने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। पहले तक सब लोग इसको कोइंसिडेंस समझ रहे थे, लेकिन अब किसी को भी ये बात नॉर्मल नहीं लग रही थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, अगर ये सच में कोई टोटका है तो आखिर ये किया किसने है और क्यों किया है। उसी शाम ताऊजी ने डिसाइड किया कि किसी पंडित से बात करना बेटर रहे। उनके एक पुराने जान पहचान के पंडित जो कभी कभी घर में पूजा करवाने आते थे, उन्हें तुरंत फोन किया गया और अगले ही दिन सुबह घर बुला लिया गया। पंडित जी जब आए तो उन्होंने सबसे पहले वो कपड़ा, सुपारी और वो फोटो देखी। उन्होंने उन चीजों को हाथ में लेकर काफी देर तक ध्यान से देखा, फिर उन्हें वापस टेबल पर रख दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस आ गई थी, जैसे वो कुछ समझ गए हों लेकिन सीधा बोलना नहीं चाहते। उन्होंने शानू को ही बुलाया और कुछ देर बाद उससे बात की। शानू उस वक्त काफी वीक लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स आ गए थे और वो पहला जैसा एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं लग रहा था। पंडित जी ने उसे कुछ सिंपल सवाल पूछे। नींद ठीक आती है या नहीं? अचानक डर लगता है या नहीं? या कभी बिना वजह थकान महसूस होती है या नहीं? शानू ने जो कुछ पिछले हफ्तों में फील किया था वो सब उसने उन्हें ऑनेस्टली बता दिया। पंडित जी कुछ सेकंड्स तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि जो चीज छत पर मिली है वो आम तौर पर किसी तांत्रिक टोटके का हिस्सा हो सकती है। ऐसे टोटके अक्सर किसी इंसान को दिमागी रूप से परेशान या फिर कमजोर करने में इस्तेमाल होते हैं या उसकी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह का काम करता है तो वो आम तौर पर उस इंसान की तस्वीर या फिर कोई निजी चीज का इस्तेमाल करता है। रूम में बिल्कुल साइलेंस हो गया। ताऊजी ने सीधा सवाल पूछा, क्या ये किसी बाहर वाले का काम हो सकता है? पंडित जी ने एक सेकंड के लिए घर के अंदर नजर घुमाई, जैसे वो वहां के वातावरण को महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में एक बात बोली जो सुनकर सब लोग हक्के बक्के हो गए। उन्होंने कहा कि बाहर वाला नहीं, ये किसी अंदर वाले का ही काम। अब तक सब लोग बस प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब एक और अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी उनके सामने आ गई थी कि जिस इंसान ने शानू पर यह किया है वो कोई बाहर का नहीं, इसी घर में रहता है। पंडित जी ने सुझाव किया कि पहले एक रक्षा पूजा करनी चाहिए ताकि अगर कोई बुरी बाला इसके ऊपर है तो हम उसे अभी रोक सके। उन्होंने कहा कि इससे शानू को थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि जिसने भी यह शुरू किया है अगर उसकी नीयत काफी मजबूत है तो वो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। उस बात ने सबको और ज्यादा अनईजी कर दिया। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस पूरे डिस्कशन के दौरान छोटी चाची बिल्कुल चुप बैठी, जैसे उन्हें इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। अगले दिन सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। नॉर्मली सुबह के वक्त किचन की आवाज, चाय की खुशबू और बच्चों की बातें सुनाई देती थी, लेकिन उस दिन सब लोग थोड़े चुप थे। पंडित जी ने सुबह एक पूजा करने को कहा, इसलिए आंगन में छोटा सा हवन का इंतजाम किया गया। मिट्टी का छोटा कुंड, कुछ लकड़ी के टुकड़े, कपूर और पूजा का सामान एक बगल रखा हुआ। शानू को भी वहां बुलाया गया। वो आंगन में छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पहले से और ज्यादा थका लग रहा था। पिछले कुछ दिन में उसका वजन भी काफी कम हो गया था और उसकी मम्मी बार बार उसके पास खड़ी उसे देख रही थी, जैसे उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। पूजा शुरू हुई तो पंडित जी ने हवन में आहुति देना शुरू किया। मंत्र की आवाज धीरे धीरे पूरे घर में घूमने लगी। बाकी सब लोग थोड़ा दूरी बनाकर खड़े थे।
कजन्स को भी समझ आ रहा था कि घर में कुछ सीरियस चल रहा है, इसलिए वो भी चुपचाप साइड में खड़े सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने शानू को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक छोटा सा काला धागा निकाला और उस पर कुछ मंत्र बोलकर उसे शानू के हाथ में बांध दिया। उन्होंने कहा कि यह रक्षा धागा है और इसे कुछ वक्त तक बुरी बला शानू से दूर रहेगी। उस वक्त शानू को भी अजीब सा आराम महसूस हुआ, जैसे कुछ दिनों से उसके दिमाग पर जो भारीपन था वो अब थोड़ा हल्का हो गया। उसने पूजा के बाद थोड़ा सा नॉर्मल फील किया। उस दिन शाम को उसने पहली बार बिना किसी डिस्टरबेंस के कुछ देर पढ़ाई भी की। घर के लोगों को लगा शायद प्रॉब्लम यहीं खत्म हो गई, लेकिन पंडित जी ने जाते वक्त एक बात साफ साफ कही। उन्होंने ताऊजी से कहा कि अगर किसी ने सच में बुरी नीयत से यह सब शुरू किया है तो एक छोटी पूजा उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं करती। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ दिन बाद एक बड़ी शांति पूजा करना ही सही उपाय रहेगा, ताकि घर का माहौल भी साफ हो जाए और वो जो भी है जो ये सब कर रहा है उसे भी वो बंद कर देंगे। सब लोग उनकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो गए। उस दिन के बाद कुछ दिन तक सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगा। शानू की तबीयत भी थोड़ी बेटर होने लगी। वो स्कूल जाने लगा, कजन्स के साथ छत पर बैठकर बातें भी करता और क्रिकेट भी खेलता। घर के बड़े लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। लेकिन एक चीज अब भी अजीब थी। जब भी पूजा की बात होती तो छोटी चाची का रिएक्शन थोड़ा अलग होता। वो सबको यही इंसिस्ट करने में लगी थी कि आखिर अब तो सब कुछ ठीक है, क्या जरूरत है बड़ी पूजा की। पंडित जी की एडवाइस के बाद ताऊजी ने डिसाइड कर लिया कि अब बड़ी शांति पूजा कराई जाएगी। डेट फिक्स हुई और घर में उसकी प्रिपरेशन भी शुरू हो गई। आंगन को साफ किया गया, पूजा का सामान मंगवाया गया और पंडित जी ने कहा कि इस बार पूजा थोड़ी लंबी होगी। घर के सभी सदस्य उस पूजा में शामिल होंगे। उस दिन सुबह से ही घर में एक अलग सा माहौल था। आंगन में हवन कुंड सेट हो गया और पंडित जी ने मंत्र जाप शुरू कर दिया। शानू भी वहीं बैठा हुआ था। शुरू के कुछ घंटे सब नॉर्मल रहा। मंत्र चल रहे थे, हवन की आग धीरे धीरे जल रही थी और घर के लोग शांति से पूजा को देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक चीज सबको नोटिस होने लगी। छोटी चाची बार बार बेचैन होकर उठ रही थी। कभी वो किचन का बहाना बनाकर चली जाती तो कभी बोलती कि उन्हें कुछ सामान लाना है। एक दो बार तो पंडित जी को भी पूजा के बीच में रुकना पड़ा, क्योंकि कोई जरूरी चीज वहां नहीं मिल रही थी। घर के लोगों को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो जो चीजें वहां मिसिंग थी वो उन्होंने खुद पूजा के टाइम वहां पे रखी थी। ताऊजी ने एक बार हल्का सा उन्हें रोक कर बोला कि आप पूजा चल रही है, बाद में अपने काम कर लेना, तुम यहीं बैठो। चाची ने बस सर हिला दिया और वापस बैठ गई, लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन थी। वो बार बार आंगन के गेट की तरफ देख लेती, कभी हवन की आग को तो कभी शानू को। शानू को भी उस दिन अजीब सा फील हो रहा था। रक्षा धागा बांधने के बाद भी उसकी तबीयत बेटर थी, लेकिन पूजा के दौरान उसे कभी कभी हल्का सा प्रेशर फील हो रहा था, जैसे दिमाग में भारीपन आ रहा हो। वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि घर के सब लोग ऑलरेडी टेंशन में थे। पूजा धीरे धीरे अपने लास्ट फेज में पहुंच गई। पंडित जी ने आखिरी आहुति दी और कुछ देर मंत्र पढ़ते रहे। फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि अब पूजा समाप्त हो गई है और घर का माहौल बिल्कुल शांत रखा। घर के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। शानू की मम्मी को याद आया कि पूजा के बाद पंडित जी ने कुछ एक्स्ट्रा सामान मंगवाया था, जो शायद नीचे स्टोर रूम में पड़ा है। वो तुरंत उठकर नीचे चली गई ताकि वो सामान ले आए। नीचे जाते वक्त कॉरिडोर में लाइट थोड़ी डिम थी और घर के नीचे वाला हिस्सा उस वक्त बिल्कुल शांत था। वो स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी नजर एक खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। वो छोटी चाची का कमरा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर लाइट जल रही थी। शुरू में उन्हें बस कैजुअली अंदर झांक कर देखा, लेकिन जो चीज उनकी नजर में आई उसने उन्हें वहीं दरवाजे पर ही रोक लिया। बेड के पास जमीन के किनारे कुछ चीजें पड़ी, वैसे ही काले धागे, वैसी ही छोटी सुपारियां और कुछ मुड़ी हुई पुरानी तस्वीरें। उनका दिल एक सेकंड के लिए बिल्कुल रुक सा गया। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ी और जब उन्होंने एक फोटो उठाई तो उनके हाथ सच में कांप उठे। वो तस्वीर किसी और की नहीं, शानू की। जमीन पर वो सब चीजें पड़े हुए देख वो पूरी हिल गई थी और उसी के बगल में एक पुराना सा कपड़ा भी पड़ा था, जिसमें शायद पहले कुछ बांधा गया। बेड के किनारे एक छोटा सा स्टील का डब्बा भी था, जिसके अंदर से कुछ सूखी हुई चीजें, अगरबत्ती की राख जैसी स्मेल आ रही थी। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई फोटो को दोबारा देखा। वो फोटो शानू की ही थी। उस मोमेंट में उन्हें छत पर मिला हुआ कपड़ा याद आ गया। सुपारी, काला धागा, फोटो, सारी चीजें एक ही बार में कनेक्ट हो गई। अब उन्हें किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। जो कुछ पिछले हफ्तों में हो रहा था उसका जवाब शायद इसी कमरे में था और वो उन्हें मिल गया था। शौक और गुस्से के मिक्स में उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सब लोग नीचे आओ। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर एक सेकंड में वहां मौजूद हो गया। जैसे ही चाची कमरे के अंदर आई, शानू की मम्मी ने चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर ये सब क्या है।
रूम में जो सामान पड़ा था सबकी नजर उस पर पड़ चुकी थी। एक सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोल पाया। ताऊ जी ने धीरे से जमीन पर पड़ी चीजों को देखा और उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया। और छोटी चाची की नजर जैसे ही उन सामानों पर पड़ी उसका भी चेहरा सफेद हो गया था। शानू की मम्मी ने जो सवाल पूछा था चाची के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो दरवाजे पे ही खड़ी की खड़ी रह गई। किसी ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर शानू के पापा ने सीधा सवाल पूछा, ये सब तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? चाची ने पहले कुछ नहीं कहा। उनकी नजर नीचे झुकी हुई थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही। रूम में सिर्फ लोगों की सांसें सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने माना कि पिछले कुछ महीनों से वो शानू से जलने लगी थी। हर जगह उसकी तारीफ होती थी और उन्हें लगता था कि उनके अपने बच्चों को कोई सीरियसली नहीं लेता। किसी ने उन्हें किसी से मिलवाया था जो ऐसे टोटके करता था। शुरू में उन्हें लगा था कि बस थोड़ा सा कुछ करने से शानू का फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा और वो नॉर्मल बच्चों जैसा हो जाएगा। लेकिन बात धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर चलेगी। रूम में सब लोग बिल्कुल शॉक में खड़े थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि घर का ही एक मेंबर ऐसा कुछ कर सकता है। शानू की मम्मी की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों नजर आ रहे थे। ताऊ जी ने बस इतना कहा कि अब इस घर में पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। और सच में उस दिन के बाद वो घर कभी पहला जैसा नहीं रहा। उस दिन घर में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया था। जॉइंट फैमिली में अक्सर झगड़े होते हैं, लोग लड़ते भी हैं और फिर कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उस दिन जो सच सामने आया उसके बाद किसी के पास नॉर्मल होने का ऑप्शन ही नहीं था। पूरा घर शॉक में था। ताऊ जी का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था और वो कुछ देर तक चुप खड़े थे। शानू के पापा अपनी जगह से हिले भी नहीं। उनके लिए ये सब एब्जॉर्ब करना नामुमकिन था। चाचा जी भी बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि उनके लिए उन्हें शर्म और गुस्सा महसूस हो रहा था। उस दिन बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, बस एक फैसला हुआ। शानू के पापा ने डिसाइड कर लिया कि वो इस घर में अब और नहीं रहेंगे। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने फरीदाबाद में एक अलग जगह रेंट पर घर ले लिया। धीरे धीरे सामान शिफ्ट हुआ और शानू का परिवार वहां मूव हो गया। जॉइंट फैमिली ऑफिशियली टूट गई। पहले जहां हर त्योहार एक साथ मनाया जाता था अब वहां सिर्फ कभी कभी फॉर्मल विजिट्स रह गए। कजन्स के बीच रिलेशन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ लेकिन वो बचपन वाली नजदीकियां वापस नहीं आई। सब अपनी लाइफ में बिजी होने लगे। समय धीरे धीरे बहुत आगे निकला। लगभग 8 साल बीत गए। अमन और रोहित कॉलेज में चले गए। ऋतु अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और सोनू भी स्कूल खत्म करने वाला था। शानू भी अब कॉलेज में था। उसकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल थी। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और बाहर से देखो तो उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती। लेकिन कभी कभी जब वो पुरानी बातें याद करता था तो एक सवाल उसके दिमाग में जरूर आता था। वो सोचता था कि जो भी कुछ उसके साथ इतने सालों में हुआ क्या वो सिर्फ एक टोटका था या फिर उससे भी बढ़कर कुछ और था। आखिर ऐसा क्या था, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसकी चाची को उससे जिसने उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर दिया। आपके लिए शायद बस ये एक कहानी बनकर रह गई लेकिन शानू के लिए वो उसके बचपन का एक रियल एक्सपीरियंस था। कभी कभी हॉरर कहानियों में हम किसी अनजान चीज से डरते हैं लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां डर किसी भूत प्रेत या अंधेरी जगह से नहीं निकलता बल्कि एक इंसान के दिल में पैदा हुई जलन से निकलता है। शानू की स्टोरी सुनकर एक बात समझ आती है कि हर घर में कंपैरिजन होता है, हर फैमिली में जेलसी भी होती है। लेकिन जब वो जेलसी इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है तब वो ऐसे फैसले ले लेता है जिनके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी फैमिली को सालों तक झेलने पड़ते हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ भी कभी कोई ऐसा अजीब एक्सपीरियंस हुआ है जो आज तक आपको ना उसे समझ आया तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप ये स्टोरी YouTube पर देख रहे थे तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट कौन सा था। और अगर आप ये कहानी Spotify पे सुन रहे थे तो शो को फॉलो एंड रेट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना है। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते नई कहानी नए हॉरर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करनी।